सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए 9 रुपए 35 पैसे का स्टॉक एंड बहुत बवाल हो रखा है। हम तो सिर्फ ब्रैडकॉम ग्रुप को ही ट्रैक कर रहे हैं, बट एक्चुअल में यूएस के अंदर जो सबसे बड़ी कंपनी है एडटेक कंपनी, उसका स्टॉक का भाव कहाँ है किसी ने देखे नहीं। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। यहाँ पर आप देखें तो वॉरशिप टाइप का बना हुआ है चार्ट, बट स्टिल ये चार्ट कुछ कर नहीं पा रहा है, प्राइस कहीं जा नहीं रहा है। एंड हम इंतज़ार कर रहे हैं बस कि कैसे भी करके जो है मैनेजमेंट ये बोल दे कि हम एक ऑडिटर लेकर आ रहे हैं जो कि निफ्टी 100 या फिर बीएसई से बिलोंग करता है। तो इससे बढ़िया बात कुछ नहीं होगी। शायद उस दिन मार्केट के अंदर ना काफ़ी कुछ यहाँ पर ना बदलता हुआ नजर आएगा बीसीजी को लेकर, एंड इन्वेस्टर्स के अंदर ना कॉन्फिडेंस दोबारा से कहीं ना कहीं आएगा। बट वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल इस चार्ट की तरह हो चुका है, बिल्कुल नील। एंड यहाँ पर हम देखेंगे तो एक डेट जो है वो अनुमान लगाई जा रही है, एक्सपेक्ट करा जा रहा है 10 अगस्त तक कहीं ना कहीं ये अपनी अर्निंग्स को लेकर आ जाए, या फिर जो नॉर्मली यहाँ पर ना हमेशा इनका रहता है कि एक मिड अगस्त से आप देखोगे तो ये नंबर लेकर आते हैं मिड अगस्त में, यानी कि 15 या 17 तारीख को ये कहीं ना कहीं अगस्त में ये नंबर लेकर आ सकते हैं। लेट्स सी कि नंबर्स किस तरीके गए हैं। अभी तक तो बेहतर ही आते गए हैं, बट उसका कोई जो है ना वो रब ऑफ इम्पैक्ट दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास वो जो ऑडिटर की डिमांड करी जा रही है वो लाने की दम नहीं। एक्चुअल बात यही है। एंड अगर माइनस में भी कोई अर्निंग्स आ जाती है तो भी क्या ही इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज ऑफ क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक जो है वो बिल्कुल पिस चुका है। तो यही सारी बात है। अगर आपको मार्केट की काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ एंड अपडेट्स डेली बेसिस पर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल रहा है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब। बट यहाँ पर ना थोड़ा सा ना अगर आप देखोगे जो नंबर्स हैं वो भी फ्लैट ही हैं, कुछ ज़्यादा ग्रोथ वाले नहीं आ रहे नंबर। लेकिन क्या है कि आपका स्टॉक जो है वो बिल्कुल अंडर वैल्यूड है, एंड दैट्स वाई इन नंबर्स पे भी वो उभर सकता है, क्योंकि आपको वो वैल्यू अभी तक मिली ही नहीं है। बट वो वैल्यू ही आपको तभी मिलेगी जब निफ्टी 100 का आप ऑडिटर लेके आओगे। एंड ये चीज ना सेबी भी कह चुकी है, निफ्टी 100 का ऑडिटर चाहिए भाई, बट आपके पास जो है ना वो लाने की दम नहीं है। 1891 करोड़ का मार्केट कैप है, एंड ये कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है एडटेक कंपनी जैसा। बट मैं यहाँ पर ना आज जो नज़र जाती है वो यूएस के एडटेक स्टॉक पर जाती है। आप नाम समझी गए होंगे, द ट्रेड डेस्क का यहाँ पर ना प्राइस आपको चौंका सकता है कि ये यूएस में भी हुआ है। ये यूएस की कहानी है। I mean, अगर आप देखेंगे कि हमारा जो पी है वो 1.97 है। देखिए ये पी रेशियो का 10 के बिलो होना, ठीक है ना, ये प्राइस टू बुक वैल्यू का बिल्कुल नीचे होना, ये तब होता है या तो मार्केट को आपसे एक्सपेक्टेशन बिल्कुल है ही नहीं है, तभी ये सारी चीजें होती हैं, या फिर आप एक वाकई में एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। एंड मैं आपको बताऊं इन दोनों में बस बात कौन सा सही है। मार्केट को आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं है, बिकॉज आपके पास वो चीजें नहीं है जो मार्केट डिमांड कर रहा है। एक इतनी बड़ी कंपनी जिसका असेट का 11,000 प्लस करोड़ का होना, आपके पास एक निफ्टी 100 का ऑडिटर जो आपसे कहा जा रहा है, सेबी कह चुकी है ये बात, आप वो ऑडिटर लेकर नहीं आ पा रहे, वो आपका पूरी दौलत नहीं मांग लेगा, जाहिर सी बात। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो मार्केट के अंदर आप कर क्या रहे हैं? जो बातें करी गई थी कि हम यूएस के अंदर लिस्टिंग करवाएंगे या ब्ला 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 ब्ला, ये सारी बातें आज कचरे के ढेर में डली रहेंगी, किसी को याद भी नहीं होगी कि ये बात करी गई थी। जिस बेसिस पर इन्वेस्टर ने पैसा लगाया, तो एक कैश बर्नर यहां पर ना स्टॉक निकला है ये, बट आगे क्या होगा वो डिपेंड करता है यहां पर ना आपकी कमेंट्री पर। एक और बड़ी बात यह है कि इस स्टॉक के अंदर प्रॉब्लम क्या है ना कि पब्लिक जो है वो 80.49% पहुंच चुका है, एंड पब्लिक का इतना 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 ज़्यादा हो जाना ये अपने आप में बहुत घातक बात है। एंड मैं आपको बता रहा हूं ना कि ऐसे स्टॉक्स ना फिर चल नहीं पाते हैं ज़्यादा, जिसमें पब्लिक का हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ पर आप देखोगे तो अपने को समझ में आता है ट्रेड डेस्क, इस स्टॉक को हम कवर करते हैं। बहुत दुख होता है जब ब्रैडकॉम ग्रुप को हम इस 9 रुपए के प्राइस पर इस तरीके से देखने को मिल रहा है। एक टाइम पर मल्टी बैगर स्टॉक था, न जाने कितने लोगों को यहाँ पर बनाकर खड़ा कर दिया, बट आज की डेट में बहुत बुरा हाल है। ट्रेड डेस्क का भी बहुत बुरा हाल हो चुका है। ये दिसंबर का प्राइस है 2025 का, एंड ये $134 का यहाँ पर ना आपके सामने जो प्राइस है
वो देखने को मिलता था। एंड आज वो कंपनी का स्टॉक क्रैश होकर $19.34 के ही रह गए। इतना बड़ा क्रैश, मतलब अगर आप देखेंगे 88% के आसपास ये स्टॉक क्रैश हो चुका है। कोई अंतर नहीं है ब्रैडकॉम ग्रुप और ट्रेड डेस्क के अंदर। दैट्स द पॉइंट। मतलब स्टॉक्स क्रैश हो रहे हैं इन बिजनेसेस वाले, ट्रेड डेस्क क्रैश हो चुका है। इसके कंपैरिजन यूएस के अंदर जितने भी एडटेक कंपनी थे उनका सोचिए, अगर उनकी प्राइसिंग हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे तो हम जो है शायद थोड़ा सा सुकून मिलेगा कि हम तो टूटे सनम, तुम भी टूट चुके। तो ये वाली खेल जो है ना वो यहां पर है। इस फील्ड से बिलोंग करने वाली सभी कंपनियों के स्टॉक्स जो हैं वो बहुत बुरी तरीके से टूट चुके हैं। एंड ट्रेड डेस्क $19.34 है, और अगर $134 वाला $19.34 रह चुका है तो सोचिए जो छोटी कंपनियां हैं उनके प्राइसेस कहां पर होंगे। एंड सोचिए कि ये प्राइस और भी नीचे आ सकता है। अब ब्रैडकॉम ग्रुप की बात करें तो भाई 9.38 का प्राइस है, खोने को कुछ नहीं, पाने को बहुत कुछ बचे। बट ये होगा कैसे? क्या आप एक बुक वैल्यू के प्राइस तक पहुंच सकते हैं जो कि आपका ₹52? क्या आप वहां तक पहुंच सकते हो? क्या आप निफ्टी 100 का ऑडिटर ला सकते हो? क्या लगता है कि हमें इनके क्वार्टरली नंबर्स में काफी इंटरेस्ट है या फिर मैनेजमेंट की कमेंट्री? क्योंकि अगर आप मैनेजमेंट अगर कोई सरप्राइजिंग चीज नहीं ला पा रहा, वो पॉइंट जो कि निफ्टी 100 का ऑडिटर वाला पॉइंट अगर आपके मुंह से नहीं निकल पा रहा है, देन आप इसके अंदर जान नहीं जोक पाएंगे एंड प्राइस यहीं पर पड़े रहेंगे। फिर चाहे आप जो है कितना भी शेयर्स की क्वांटिटी इकट्ठी कर लो, वो हमारे लिए लद्दड़ साबित होंगे। तो ये आपको ना थोड़ा समझना है। ब्रैडकॉम ग्रुप बहुत दिनों से एक ही जगह पर कंसोलिडेट कर रहा है, बट क्या आप इस पर दावा कर सकते हैं कि ये प्राइस घूमने वाला है? अगर आप फाइनेंशियल इंडिकेटर्स देखोगे तो आप एकदम से चौंक जाओगे कि यस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, एक समय ऐसा आएगा। बट वो समय इजीली नहीं आने वाला है जब तक ये कंपनी के अंदर ऑडिटर जो कि सेबी वाला यहां पर जो कह रहे हैं ना निफ्टी 100 का लेकर आओ, तो वो ऑडिटर जब तक लेकर नहीं आ रहा। एंड आपको हर्ज क्या है उस ऑडिटर को लाने में? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका जो है जो ऑडिटर तुम लेकर आए हो वो खराब है, ना 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 ना। बट आज की डेट में मार्केट को आप पर ट्रस्ट नहीं है। एंड मार्केट जो है ना वो ऑडिटर मांग रहा है निफ्टी 100 वाला। तो आपको वो लाना चाहिए, एटलीस्ट आपको जो है ये बदलाव लाना चाहिए कंपनी के अंदर। क्या आपके अंदर इतना दम है मिस्टर सुरेश कुमार रेड्डी जी कि आप निफ्टी 100 का ऑडिटर लेकर आ पाए ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर? इतना गट्स है कि क्या आप निफ्टी जो लिस्टिंग है ब्रैडकॉम ग्रुप की वो यूएस के अंदर करवा पाए? जो आपकी बात कही गई थी, क्या उन बातों का कोई मतलब अब रह गया? अगर आप वो बात पूरी कर सकते हैं, देन कहीं ना कहीं जो कैश बर्न हुआ है लोगों का वो वापस से शायद आग बुझती हुई नजर आए एंड वापस से यहाँ पर ना सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आए। बट क्या ये सुरेश कुमार रेड्डी इतना कर पाएगा? यही तो सबसे बड़ी बात। कौन बेट लगा सकता है ऐसी चीज़ों पर? खैर हम ट्रैक करेंगे एंड आगे हम ध्यान रखेंगे कि ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर क्या हो रहा है। बट यूएस की कंपनीज और इंडिया की ब्रैडकॉम में कोई अंतर नहीं रह गया है। बहुत कैश बर्न हुआ है इस फील्ड के अंदर एंड ये कंपनियों ने बहुत कैश डुबा दिया। एडटेक कंपनी, एडटेक सेक्टर ये बिल्कुल ना के बराबर रह चुका है। पता नहीं क्या हो रहा है एंड इसकी परेशानी थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। बट हमारे यहाँ का थोड़ा सा और ज़्यादा प्रॉब्लम है। उनका भले ही बिजनेस से हो, बट यहाँ पर ना बिजनेस प्लस मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू। सो उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ समझ में आया। एक बार बेचने से पहले या खरीदने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए वीडियो देखने बहुत धन्यवाद दोस्तों।